आप लोग खैरियत से हैं, फर्स्ट क्लास हैं, बढ़िया है। आ गया हूँ मैं, आ जाए वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन दबा दीजिएगा, टॉप पर ALL ऑल का साइन है। ऐसा करने से आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। जी हाँ, मैं रात को नहीं हाजिर हो सका और मैच था, यकीनन इंडिया का मैच था, तो मैंने कहा उस पर भी बात कर लें। और उस मैच का इम्पैक्ट पड़ा, कल इंडिया की बॉडी देखें, भले इंडिया कल छोटी टीम से खेल रहा था नमीबिया से, पर इंडिया की बॉडी लैंग्वेज पर क्या फर्क था। और इंडिया की टीम में इतना स्पार्क जो है वो कैसे आपको देखने को मिल गया ना एकदम से। ठीक है, क्योंकि पहले मैच में बॉडी लैंग्वेज जरा डिफरेंट थी। जीत और हार का मसला नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। तो वो बॉडी लैंग्वेज आपको पता चल गई थी कि इंडिया की टीम की कल जो है वो इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों है। इसलिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑल इंपॉर्टेंट गेम वो अब तय हो गया कि हाँ यार ये मैच अब होगा, ये मैच तो अब होगा। तो अब उसके बाद डेफिनेटली अपने गेम को रेस करने की कोशिश की है। मैंने मेंशन भी किया था किसी जगह के इंडिया ने इस प्रोसेस में 20 ओवर के 9 विकेट्स खो दिए, 9 विकेट्स खो दिए, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, बट आई थिंक दे वर ट्राइंग टू बी अग्रेसिव। ठीक है, और आई थिंक एक मैसेज जब पाकिस्तान ने अमेरिका का गेम खेला तो वो भी बड़े अग्रेसिव आए। अभी उस पर बात करते हैं, लेकिन ठीक है मैं तो लेट हूँ, बट हम एक सिम सिंपल वे में जो है वो चीज़ों को ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे कि कल इंडिया की जीत में जो है वो क्या क्या फैक्टर्स थे, कौन कौन से अवामिल थे। ठीक है, मुझे पता है अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन चलें बाद में कुछ लोग देख लेना इसको। ये मुझे कैसे पता था 2024 में कि सबसे बड़ा मैच वर्ल्ड कप का 6 जून को है, उस वक्त की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखकर। ठीक है, अगर ये कोई क्लिक बेट होती, ये अगर कोई बैशिंग होती, तुम शायद अवेयर नहीं हो मुझसे, बहुत सारे लोग हैं आजकल तो ज़रा राब्ते कम है क्योंकि वो बैन शैन हो जाता है। ठीक है, तो वो मर्जी है, चलो वो करने वालों की, मैं समझा देता हूँ, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। ठीक है, असल गेम ये है कि उस वक्त पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का पता था। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा ये कोई 70s की वेस्ट इंडीज बन गए या 90s की और अर्ली 2000 की ऑस्ट्रेलिया बने हुए हैं, नहीं। पर इस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है। गिवन डे पे 1 से 2 परफॉर्मेंसेज विद द बैट आ गई और मोरल हाई हो गया। तो पाकिस्तान गिवन डे पर इंक्लूडिंग इंडिया किसी को हराने की सलाहियत अब रखता है। उस वक्त पाकिस्तान इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग नमीबिया, गिवन डे पर किसी से भी हारने की सलाहियत रखता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए खेला जा रहा था कि मेरा या तो यहाँ मफा, मेरे रन हो जाए, मेरी कटिंग लग जाए, मेरा यहाँ पे सोशल मीडिया पे नाम हो जाए, मैं फिर ये कह दें लोग ये तो नंबर 1 हो गया, ये तो नंबर 2 हो गया, ये तो ये हो गया, इसने ये दे दिया, इसने वो दे दिया, इसने वो बजा दी, इसने ये गिरा दी, इसने लिटा दिया, घुसा दिया। भाई ये चक्कर थे, टीम गई भाड़ में, चक्कर ये थे उस वक्त। तो उन चक्करों में बका नहीं होती आपकी, आपकी बका नहीं होती। ठीक है, आपको पता नहीं होता कि आपने खुद ही बर्बादी के परवाने पर दस्तखत किए हैं। ठीक है, आपकी बका नहीं होती, तो ये मैं आपको समझा दूं। तो यही चीज अब क्या है कि आगा सलमान, मैं ये नहीं कह रहा वो हर मैच में गारंटी खेलेगा, अभी वर्ल्ड कप के 2 मैच में नहीं चला, बट वो एक ऐसा करेक्टर था, वो कुर्बानी देता रहा बॉस, वो खामोश रहा, कुर्बानी देता रहा, तू भी खेल ले, तू भी खेल ले। उसे एक बिलीफ था कि मैं रहूंगा, वो इनसिक्योर नहीं हुआ। ठीक है, सामने लोग इनसिक्योर थे, खेलते रहे, हम ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लें, वो इनसिक्योर नहीं हुआ आगा सलमान। उसको अपने दिल पर भरोसा था। अब वो 1 डाउन खेला तो बहुत सौ से अच्छा खेला। अब वो आ रहा है, फ्रंट से लीड कर रहा है। ठीक है, फ्रंट से लीड कर रहा है आगा सलमान। तो ये बात जरा आप लोग समझिए कि आगा जानी की ये बेहतरी है। तो गिवन डे है। हाँ, साइम अयूब की मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ, मुझे दोनों तरफ की बात करनी है, लेकिन कल की थोड़ी सी बात मैं अभी करूंगा साथ साथ कि जो स्ट्राइकिंग कल इशू किशू ने की है, बेहतरीन स्ट्राइकिंग की है, लेंथ को बड़ी जल्दी पकड़ा, ऑल्दो इट वाज नमीबिया, अगेंस्ट नमीबिया, बट पकड़ा है। उसके अलावा अगर आप आगे जाते हैं कि और कौन सी टीम्स हैं जो और कौन से लड़के हैं, तो हार्दिक पांड्या से तो आप ये एक्सपेक्ट करते ही हैं, वो तो बड़ी टीमों को मारे, वो तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, पोटेंशियल कैप्टन था, उसकी फिटनेस के मसाइल थे, उसके पर्सनल प्रॉब्लम थे। अब आई थिंक कि वो थोड़ा सा उन चीज़ों पर वर्कआउट कर रहा है, तो अब वो ठीक है, सही है। तो अब वापस कप्तान वो भी बन सकता है, ये याद रखिएगा। डजेंट मैटर कि अक्षर को नायब कप्तान आपने बनाया था, तो आपने गिल को फैसला गलत कर दिया था, तो आपने सिर्फ कंपनसेट किया ये करने का। ठीक है, वक्ती तौर पर, सही है, ये याद रखिएगा कि आपने ये गेम जो है ना इसलिए चलाया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम कोलकाता एनालिसिस, थैंक यू सर, आप बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बिग फैन हैं। और एक्सीडेंट इंजीनियर, अच्छा आप एक्सीडेंट इंजीनियर टाइप कुछ मुझे पढ़ने में आया, लेकिन बड़ा छोटा दिखता है, तो मैं पढ़ लेता हूँ अपनी स्किल्स से साथ साथ सामने वाली स्क्रीन पे, तो मैं इससे अच्छा खासा दूर हूँ। ठीक है, और रीड माई अबव क्वेश्चन, अब अबव क्वेश्चन कहाँ है, यही लिख देना बच्चों दे,
ये वाली पार्टियां भी आती हैं, ये वही वाले बच्चे होते हैं, इनको वैलिडेशन चाहिए होती है, अब तू बता दे, अब तू बता दे, अब तू बता दे, अब तू बता दे हैं। इनको यही खेल चाहिए होते हैं। सही है, तुम्हें 2021 से अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। भाई जानते हो तो तुम्हारी बात में एक तड़ी सी क्यों है, डीजे सोनिक मून है, सोनिक कैसा है भाई छिचोरे? अब तो छिचोरा भी लगता है मुझे, ये पुराना भाई है अपना, खैर है, लेकिन है भाई, कोई बात नहीं, प्यार करता है, ये करता प्यार है, ये मुझे पता है। सही है। कैसे हो आप दोनों हैं? और अबे वो कहाँ है तेरी गर्लफ्रेंड, वो इतनी मोटी सी, वो कहाँ है? पूछ लूँ, लाइव पूछ लूँ सोनिक, पूछ लूँ वो क्या हो गया था तुझे उस दिन, मुझे क्या भेज दिया था तूने एक दिन, पता नहीं कितने महीने पुरानी बात है भाई। है बावले, ये चीजें क्यों भेज रहा था? है तो यही वाली बात है। बहरहाल यार, मतलब औसम डिस्प्ले वरुण चक्रवर्ती अपने प्राइम टच में आ गया, डजंट मैटर कंडीशन जो भी होंगी, वो है वरुण मिस्ट्री। हमारे पास है अबरार मिस्त्री, जो हाथी घुमाता रहता है सोते हुए, लेकिन अबरार पहले कुछ करता था या नहीं करता था, लेकिन उसको इतनी बॉलिंग करवाने में बाबर आजम का हाथ है। बाबर आजम ने उससे जो है वो इतनी हाथ घुमाई, इतनी हाथ घुमाई, यूं 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 यूं। अबे मजाक में का है ना, आंसू वाले वो क्यों बना रहा है? ये नाटकबाजियां मेरे साथ नहीं कर, मैंने बहुत देखे हैं ये वाले नाटक। है क्या आंसू वाले बना दिए, टिप 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 है हरकतें क्या कर रहा था तू, जो भेजी थी वही बताई है ना, पता नहीं है? वो चली गई। अच्छा हुआ चली गई वो, अबे वो सही चली गई। अबे कौन थी वो? यार सॉरी, मैंने ये आज दिखा है मुझे, ये मुझसे बात करना चाहता है बार बार, मैंने इससे बातें की भी हैं। इसका नाम अमृत्या सेन गुप्ता है, और बहुत पुराना भाई है। और देखो यार, कोई मोहब्बत करता है और अप्रोच करता रहता है बात करने के लिए, लेकिन इसने लास्ट टाइम मुझे एक ऐसी तस्वीर और वीडियो भेजी, मतलब ये पता नहीं भाई, तू होश में था नहीं था? तो मुझे पता नहीं इसने क्यों भेज दिया। और उसके बाद कहता है भैया ये देखे मेरी गर्लफ्रेंड। अबे तो मैं क्यों देखूं तेरी गर्लफ्रेंड? है तो यही वाली बात होती है ना। तो यही चीज है, मुझे भी थोड़ी परेशान। वो वापस आ गई 14 को, खेल लूंगा। है वो आबिद जमान, खेल होगा। अच्छा वो वापस आ गई आबिद जमान, सब तो अच्छी बात है। कौन वापस आ गई मुझे पता नहीं है भाई, मुझे क्रिकेट की बातें करने दो। यहाँ क्या कौन सा काम शुरू कर दिया तुम लोगों ने? वो आ गई, वो चली गई, वो बैठ गई, वो लेट गई, अबे छोड़ो ना, जो करना है करो। ठीक है। हाँ मुझे पता है तुम बहुत पुराने आदमी हो, मुझे मालूम है। तेजस्वी, हाँ तेजस्वी, तुम बहुत पुराने आदमी हो भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आज तुम नजर आए। मैं याद रहता है, देखो कुछ कुछ चीज़ें, इंसान ही हूँ मैं, ह्यूमन एरर हो सकता है मुझसे, ह्यूमन एरर की वजह से मैं कुछ चीज़ें भूल सकता हूँ। और मुझे बस अल्लाह पाक ने ये चीज़ दी है कि मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ फ़ौरन। मैं बहुत से लोगों के नाम बहुत अरसे के बाद पढ़ता हूँ, तो मुझे ये समझ आता है ये पुराना आदमी है। अब हंस रहा है छिचोरे? है वो अच्छी थी, लेकिन नहीं, वो तूने मुझे कहा, सॉरी सॉरी, बस इतना सही है, इतना सही है? निकल गलत आती हैं पार्टियां। हैं? अच्छा भाई साइम क्यों नहीं बड़े रन्स कर रहा, मेरा क्वेश्चन। अबे ले लेते हैं ना तुम्हारा क्वेश्चन। मंजन बिकना शुरू हो गया है। मंजन कौन सा मंजन है ये? है कौन सा मंजन है ये? मंजन तो रात को भेज दिया उसने, मंजन तो रात को भेज दिया, सारा तो भेज दिया, वरुण ने निपटा दिया एकदम से, नमीबिया की बजा दी। ले सूर्या कुमार यादव ने एक मैच में बजा दी, तो इंडिया भी सेटल है। पाकिस्तान भी किसी हद तक अपनी बैटिंग को लेके मतलब एक जस्टिफिकेशन है। बट मैं साइम अयूब को बता दूं, इस फॉर्मेट में जो है ना, मेरी पंचर ट्यूब, तुम्हारे 3-4 मैचेस में रने, तुम्हारी बॉलिंग ने तुम्हें ऑलराउंडर बना के जो है संभाल के रखा हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉस। ये मैं तुम्हें समझा दूं बहुत अच्छे से। तुम्हारी क्रिकेट को मतलब संभाल के तुम्हारी बॉलिंग ने रखा हुआ है, ना कि तुम्हारी बैटिंग ने रखा हुआ है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जो गुड मॉर्निंग कह रहा है, जो गुड इवनिंग कह रहा है, जो गुड नाइट कह रहा है, सब मुख्तलिफ जगहों से भी होते हो। कोई कनाडा से भी देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से भी देख रहा है, जो जो मेरे पास कमेंट आए। ठीक है, तो सबकी मेहरबानी भाई, सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। वेस्ट इंडीज ने खूब धोया था भाई इंग्लैंड को, ये भी मैच बड़ा मजे का हुआ। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको डार्क हॉर्स नजर आ रही है वेस्ट इंडीज भी। वेस्ट इंडीज की लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे, पर देखें इंग्लैंड। और यार कल सबसे बड़ा जो गेम हुआ भाई, मेरे नेपाल से बहुत फैन है यहाँ, देखते हैं क्योंकि शायद हम जबान है, समझते हैं हर बात को। यार मेरी कमिजरेशंस, लेकिन एक सच बात बताऊं, इटली ने शॉक कर दिया। दुनिया के किसी आदमी से पूछो ये मैच कौन जीतेगा। जब इटली आई नहीं थी तो लोगों ने उनके क्वालिफायर के जो टच देखे थे, तो उन्होंने कहा था कि इटली चौंकाएगी, किसी ना किसी को लोग मजाक में कह रहे थे पाकिस्तान को मैच मार देगी। लेकिन इटली ने बॉस मतलब जो स्कॉटलैंड के खिलाफ अर्ली पार्ट में चेस किया था ना, जैसे श्रीलंका के खिलाफ आयरलैंड चेस कर रही थी 2 विकेटों पर,
90 ऑट थे तो ये जीत रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ द सडन विकेट्स थ्रो की इन्होंने। ये 8 और 9 रन एन ओवर देख के घबराए और फिर विकेट्स गिरती चली गई और फिर ये अच्छे मार्जिन से हार गए। इसी तरह इटली ने भी जो स्कॉटलैंड वाला गेम था वो ये जीत सकते थे, ठीक है, ये वो जीत सकते थे, ये मैं आपको बता दूं। तो लेकिन फिर इन्होंने जो है वो वहाँ विकेट्स थ्रो की। लेकिन भैया कल तो ये दोनों भाई हैं, ये जिन्होंने नेपाल पे काम अकेले ही उतार दिया। तो यार बहुत माजरत, नेपाली फैन, नेपाली सॉन्ग जो जो भाई हमारे आते हैं, ठीक है, तो ये सारे लोगों से बहुत माजरत, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड बॉस, मतलब सीरियस नोट के यार देखो, मेरी बात सही है, जो पुराने लोगों ना उन्हें याद होगा, मैंने तुम लोगों को साल के अंदर ही ये बात बतानी 1 साल पहले शुरू की थी कि आईसीसी ने अब जो क्राइटेरिया बना दिया है, अब जो आईसीसी ने क्राइटेरिया बना दिया इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो याद रखना तुम लोग ये बात कि अब हर 4 से 5 महीने बाद, हर 4 से 5 महीने के बाद तुम्हें एक डिफरेंट टीम मिलेगी जो तुम्हें बताएगी कि हम क्रिकेट में ऊपर आ रहे हैं। फिर अगली बार कोई और मिलेगी। तो अब बहुत आसान मामला इंटरनेशनल क्रिकेट में रह नहीं जाता है, आसान मामला इंटरनेशनल क्रिकेट में रह नहीं जाता है। जिम्बाब्वे का मैच चल रहा ऑस्ट्रेलिया से, और अगर मैं तुम लोगों को बता दूं ना, जो तुम लोग देख भी रहे हो, तो क्या आज अपसेट होने वाला है क्या? 2007 में जिम्बाब्वे ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को, रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू एडन की टीम को। तो ये क्या कोई, मतलब मैं ऐसी मजाकन कह रहा हूँ, 7 ओवर में 57 रन है जिम्बाब्वे के, कोई आउट नहीं है, याद रखना, याद ये रखना। ब्रायन बेनेट टाइम ले रहा है, लेकिन वो मरुमानी जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला विकेट कीपर बल्लेबाज, वो मार रहा है 20 पे 35 रन है, 7 चौके करा चुका है वो आदमी। अबे इतने तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं मारे इसने, 7 चौके मार दिए उसने। तो क्रिकेट से जो प्यार करता है वो साथ साथ जिम्बाब्वे की पिटाई भी देख ले भाई। और मेरा मेरा फेवरेट ब्रायन बेनेट विकेट पे खड़ा है, रना बॉल खेल रहा है, ना जाने क्या सोच रहा है, कोई बड़ी बारी सोच रहा है, कोई मिडिल में सोच रहा है मैं स्पिनर को मार लूंगा, तो फिर तो ऐसा खेल ले, नहीं तो मैं अब तेरा बबलू बबलू कर दूंगा, बता रहा हूँ। ये मैं बता दूं तुझे, है, मैक्सवेल की भी पिटाई कर दी, बेन डवार्शिस और मार्कस स्टोइनिस ने नई बॉल की, मैथ्यू कुनमैन ने 9 दिए, एडम जम्पा को 10 रन लग गए। एडम जम्पा बड़ा एक जेन्युइन विकेट टेकर है भाई, और आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो यही बात होनी चाहिए। अच्छा जी, है, और देखते हैं बात से भाई, एक बात बताओ, ये सरफराज से वादा बड़ा कप्तान, क्या 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 लिख रहे हो यार, छोटा लिखो ना, थोड़ा थोड़ा कम लिखो, एकदम गुजरता कमेंट, ताकि मैं पढ़ लूँ यार अच्छी तरह। ठीक है, आउट हो गया, बस हाय डाल दी, चौका मार के 61 पे आउट हो गया। कौन आउट हुआ? मरुमानी। चल भाई, बस इस पे हाय डालनी मैंने बोला तो लग रहा है डल गई इस पे हाय, है, इस पे हाय डल गई भाई, मरुमानी पे। मरुमानी है, नाम भी कहाँ कहाँ से छाट छाट के लाते हैं ना ये, है। वहां पे भी था ना, इंडिया में एक नाम होता था ना, किसी फिल्म में था, पीके ले ले, है, वहां से भाई लव यू फ्रॉम इसराइल, है कोई भी। अब क्या यार, क्या यार, क्या मतलब क्या यार भाई, अभी तू मेरा लंगोटिया यार है, इस तरह से बातें कर रहा है। तेजस्वी, तेजस्वी पुराने भाई हैं हमारे, मुझे याद है। सही है, तो तेजस्वी भाई, आज अभी क्रिकेट नॉलेज एक्सीलेंट, सलीम अंसारी, थैंक यू अंसारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्यों है? ठीक है क्यों? ठीक है तो क्यों है, वो भी तो लिखा करें ना कि हाँ भाई मैं इसलिए ठीक हूँ, है। नेपाल के खिलाफ रन बनाना पड़ेंगे, अभी नेपाल के खिलाफ भी अब गारंटी नहीं है कि कम बनाओ तो वो भी इंग्लैंड के गले आ जाते हैं। ठीक है, इटली और नेपाल खेले, आपस आपस में हार गई नेपाल, कोई मसला नहीं, इट्स ओके यार। और समटाइम्स यू हैव टू टेक इट ऑन योर चिन ऑल्सो, बट हो जाता है इस तरह से, और कोई मसला तो है नहीं। लेकिन आई थिंक कि यार अगर ये खेलना चाहते तो ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते थे, बहुत अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेल सकते थे, अच्छा कर सकते थे। वाजा भाई लव यू, अच्छा लव यू, अभी कितने लव यू मारोगे? हाय हाय लगने लगती है अब लव यू मुझे, है इतना लव यू। अच्छा, नमस्कार सर वाले, और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग, चलो लिख लो। क्या वो नेपाल के खिलाफ रन बनाना पड़ेगा? अच्छा, नेपाल के खिलाफ रन किसको बनाना पड़ेंगे भाई, मुझे उसका बता दो। है, क्या हाल है समी अंसारी भाई? ठीक है, क्या हाल है वहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलीम अंसारी भाई, ठीक है, सलीम अंसारी भाई कैसे हैं? आपने जो दिल बनाए, मैं भी आपको रिटर्न में दिल बनाना चाहूँगा। थैंक यू सर, बहुत प्यार का, बहुत शुक्रिया। बहरहाल यार, इंडिया ने बड़ा ही खतरनाक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला कल। बीच में लोगों के रन्स नहीं हुए, मतलब इंडिया को 230 भी बना लेने चाहिए थे, 20 से ज़रा मामला ख़राब हुए, बट अदरवाइज फिर पांड्या ने थोड़ा सर्वाइवल गेम खेला, थोड़ा देखो ना, वही जो मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हिटिंग द बॉल हार्ड। आप जो है ना मनूवर करके, सिंगल डबल करके जो है स्ट्राइक रोटेशन, ये चीज़ पाकिस्तान में मिसिंग है।
क्योंकि बाबर आजम पहले भी इन चीज़ों से वो थे। मैं बाबर का नाम क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ। नंबर 4 और 5 पर बाबर और उस्मान खेलेंगे, और टेक्निकली ये लोग T20 क्रिकेट में जो है ना ओपन ही करते रहे भाई पाकिस्तान के लिए। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना भाई, कि ये लोग ओपन ही करते रहे, ठीक है। ये चीज़ मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रही है, सही है, कि ये तो करते तो ओपन ही रहे भाई, तो अब क्या करेंगे ये। ठीक है, लव यू फ्रॉम इसराइल। अच्छा भाई, इसराइल से आप प्यार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ से भी करें दुनिया में, कहीं से भी देखें आप, ठीक है, तो आपको प्यार करना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ होनी भी चाहिए। और देख लेते हैं, ओके, लव फ्रॉम बाबर, नहीं मैं पढ़ नहीं पाया। बिहार, बिहार से, बिहार में साकिबुल गनी, जिसने इंडिया की डोमेस्टिक में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। और मुझे ऐसे पता है कि मेरा एक चाहने वाला है शादाब, वो बिहार में ही रहता है, इंडियन बिहार में। वो भी बड़ा पुराना फ़ैन, तो मैं उसे फ़ैन, मैं किसी को फ़ैन नहीं बोलता, यानी बस यार भाई है वो भी आप लोगों की तरह। वो उससे बात भी करता था, वो बाहर जाके जॉब भी करता था किसी और मिडिल ईस्ट की कंपनी में, अभी पता नहीं वो वहीं कहीं है, बहुत दिन से उससे बात नहीं हुई, मुझसे बात भी करता था। तो शादाब जो है वो उसका पड़ोसी 3 घर छोड़ के रहता है, साकिबुल गनी। तो मतलब उसने मुझसे कमेंट भी किया था कि मैं अपने चचा को या अब्बू को फ़ोन करके जो है वो इंडियन बिहार में, मैं साकिबुल गनी से, आपकी ये बात है जब उसने रन किए थे, 1.5-2 साल हो गए आई थिंक तकरीबन उसको, कि मैं उससे आपकी बात भी करवा दूंगा वासिफ भाई शो में अगर चाहिए हो। लेकिन मैंने रिटर्न फिर कुछ बोला नहीं, हमने हाँ उसका जिक्र ज़रूर किया था, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में कोई इस तरह से क्रिकेटर आता है और कुछ अनहोना करता है, तो यकीनन आपको उसको प्रमोट करना चाहिए। एशियन कंट्री हो या जिस किस्म की भी कंट्री हो, आपको उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ आपको जो है वो करनी भी पड़ेगी, ठीक है। और भी चीज़ें देखते हैं, ओपिनियन ऑन इंडियन प्लेइंग 11, ओके। और ये वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। और जो है देखते हैं भाई, देखते हैं, ठीक है। ये क्या क्या बना रहे हो तुम, कौन सी बॉलें बना दी हैं आ रही है तुमने। और ये तुमने कौन सी बॉलें भी बना दी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बॉलें कौन सी बॉलें हैं तुमने, मतलब कहाँ से लाए हो ये, फुटबॉल चुरा के ले आए कहीं से तुम क्या हैं। इंग्लैंड आउट ऑफ वर्ल्ड कप, हाँ यार इंग्लैंड के आसार तो अच्छे नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से कोई टीम कमबैक करके आ जाए अंदर, तो फिर उसके बाद फिर वही रहती है, सही है, ये याद रखना तुम। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जितना आप मुश्किल में जाते हो ना टैलेंट लेकर, ठीक है, और तो आप अपनी गलतियों को सुधार लेते हो जितना, तो उसके बाद आप उतना ही निखर के जो है बाहर आते हो। बस डिपेंड ये करता है कि आप अपने हिस्से की गलती समझ जाओ, ठीक है। तो अगर इंग्लैंड को ये पता है कि आर्चर को लेके और इतनी सारी तोप चीज़ों को लेके वो क्यों हार रहा है, ठीक है, उसका क्या मसला है, उसकी टीम का क्या मसला है, उसका माइंडसेट का क्या मसला है, तो इंग्लैंड फिर एक कुछ बड़ा ज़रूर करके जाएगा इस वर्ल्ड कप से। वर्ल्ड कप जीतना ही बड़ा नहीं होता, कुछ बड़ा मैच खेल के जाएगा। वहाँ से भाई आपने कहा था वर्ल्ड कप 2023 में इंडियन कंडीशन में फास्ट बॉलर्स बहुत रन्स खाते हैं, नाम लेके बोला था रबाडा और नौकिया, वही हो रहा। ग्रेट नॉलेज, लव यू बिग फैन। हाँ मुझे याद है, मुझे शुक्ला शुक्ला भाई, मुझे ये अपना स्टेटमेंट याद है, और ये मैंने उस वर्ल्ड कप के लिए बोला था, पर मैं ही ये बता रहा हूँ और लोगों ने मुझे ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब देना शुरू कर दिया क्रेडिट, कि आपने कहा था मीडियम पेसर्स जहाँ जहाँ कंडीशंस मिलेंगी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा पेस। एक्स्ट्रा पेस का आर्चर है, क्या हाल हो रहा है आर्चर का इस वर्ल्ड कप में, हारिस रऊफ है नहीं, कुछ भी कह लो, है एक्स्ट्रा पेस, ऑफ द विकेट तेज ही आता है तो उतना ही तेज जाता है। हारिस रऊफ की देखो, उसकी एक तो बॉलिंग का कोई मेथड ही नहीं है, टेपिया है ना वो, टेपिया प्रॉपर है ही नहीं। अबे आप जुगाड़े लगाओगे तो जुगाड़े आपको 2 4 6 8 दिन खुश कर सकती हैं, फॉर एवर जुगाड़ के साथ नहीं रह सकते आप, ये मैं आपको बता दूं। तो टेपिए के तो अलग मसाइल है, इसलिए वो एशियन कंडीशंस में ज्यादा एक्सपोज होता है, क्योंकि वो फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाता है, और इस बार तो देखो वो सॉर्ट आउट हो गया वहां पर भी, मैल वहां पर, ठीक है। अच्छा मोंटिक गिरेवाल भाई, मोंटिक गिरेवाल कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं। हेलो भाई, डज उस्मान प्रोड्यूस मिस्ट्री बॉल्स लाइक वरुण, और ही रिलाइज solely on his different bowling action, appreciate you for always spreading love। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी लास्ट लाइन ने मुझे बड़ा आपका मद्दा बना दिया एक तरह से, आपकी लास्ट लाइन का मैं कायल हो गया बॉस। आपने प्यार वाली जो बात की, अभी आपकी बात का प्रिसाइज जवाब देता हूँ, बल्कि प्रिसाइज तो गलत हो जाएगा, कंप्रीहेंसिव जवाब देता हूँ, ठीक है। वहाँ से भाई एक और भाई का, शुक्ला साहब का तो ले लिया मैंने, ठीक है सवाल। और मोन्टेक में मैं आपको बताता हूँ, देखें उस्मान मिस्ट्री है, एक्शन रोकता है, कन्वेंशनल के साथ वो इस तरह से बॉल फेंकता है जो एक आप गूगली तस्वुर कर लें उसको, तो वो भी उस्मान तारिक मिस्ट्री है, बिट ऑफ मिस्ट्री। बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि वो ऐसा नहीं है कि वो अनप्लेबल है, उसको रन्स भी बनेंगे और वो विकेट्स भी लेगा, ही इज दैट काइंड ऑफ बॉलर इन माई बुक, ठीक है ना। और यही चीज़ मैं आपको भी बता दूं, सही है।
तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और वासे भाई आई स्टडीड दत्ता, यार वो निकल गया, असल में चीज़ें बहुत चल रही होती हैं ना, यहाँ पे भी रुकावट आती है, ठीक है। प्रेशर इंडिया पर थोड़ा ज़्यादा होगा, हाँ, इंडिया पर इस बार प्रेशर है, इंडिया पर इस बार प्रेशर है। अगर अभिषेक शर्मा भी नहीं होता तो थोड़ा सा पाकिस्तान की स्पिन ताकत और जिस हालात में मैच हो रहा है, वेन्यू बदल के जाना, बट कोलंबो में दोनों पहले ही मैच खेलेंगे, पाकिस्तान दूसरे वेन्यू पे 2 मैच खेला है, और प्रेम अदासा जो ओरिजिनल वाली जगह है वहाँ पर जो है ना ये मैच होगा। वो बोल रहा है फास्टेस्ट सेंचुरी मारेगा, मार दे यार, मना किसने किया है, मार दे, क्यों नहीं मार रहा, मारे तो जा रहा है, और कितनी मारेगा। हम्म मारे भाई मारे, मैं तो कह रहा हूँ रन्स। मैं अब इस बात के लिए ऑनेस्टली बताऊं, बैशिंग वैशिंग की क्या होती है यार, मैं अब इस बात के लिए तरस गया हूँ कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा, इसकी कोई तारीफ में बात कर दी जाए, इसकी कोई तारीफ में बात कर दी जाए कि हाँ भाई तू इंसान का बच्चा बन गया कोई भी, ठीक है, और तूने अब कुछ कर लिया, ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करें यार, करा तो है, वो रुकता है, डबल एल्बो है ना भाई, लोग उसको अपनी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बट्टा है, ये चक्कर है, अब मैं फिर किसी का यहाँ नाम ले दूंगा, लोगों को बुरा लग जाएगा, जो नफरत फैलाते हैं, नफरत के बीज बोते हैं, फिर बात भी करनी है। अबे मैं उस्मान तारिक पे कोई शो थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ओवरऑल, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की कॉस्ट पे बात आ गई, करंट हैपनिंग, रात को शो नहीं किया तो इंडिया की जीत है, उसको भी बताना जरूरी है यार। लोग बोलेंगे हाँ यार ये चीज़ें, हाँ पेशेंस होने चाहिए बिल्कुल, उस्मान तारिक को खेलने के लिए आपको पहले से कमिट नहीं करना, आपको खड़े रहना है पिच पे, सही है। उसका जब रिलीज आना हो ना, तब आप कुछ सोचें कि अब हमने नहाना है, धोना है, बल्ला यूं 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 करना है, कुछ भी, ठीक है, तब आप सोचें, अदरवाइज उससे पहले आपको कुछ नहीं सोचना उसके लिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही है कि उससे पहले आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाबर वर्सेस वरुण, बाबर वर्सेस कुलदीप भी हो सकता है, कुलदीप खेलेगा अगर जरा सी भी कंडीशन 19-20 हुई, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट बॉलर सपोर्टेड पिचेस बनी, तो फिर आई थिंक कुलदीप यादव के जो है वो खेलने के चांसेस इतने मुझे नहीं लगते, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से एडजस्ट होगा, पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव को खिलाया जाता है, नेसेसरी समझा जाता है, गेम बनता है, चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आप भी समझें, मैं देखो यार अपनी मोहब्बत से आप लोगों की आता हूँ, वीडियो लंबी भी हो जाती है, जो बाद में देखेंगे यकीनन उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन एनीवेज फिर आपके साथ दोबारा भी बैठते हैं और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को भी डिस्कस करते हैं। बहरहाल जिम्बाब्वे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो होप फॉर द बेस्ट यार, क्रिकेट है, 74 हो गया 9.5 ओवर में, आई थिंक थोड़ा सा प्लॉट लूज कर गए, 7.78 पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए भी 170-180 को देखना होगा, तो सिकंदर रजा भट्ट जो है, रायन बल भी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन सिकंदर रजा भट्ट अब यहाँ से जिम्बाब्वे को तेज खेलना चाहिए, अगर तेज खेल पाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं खेल पाते तो इनकी अपनी मर्जी है कि भाई नहीं खेल रहे ये तेज, सही है, ये यूं नहीं कर रहे, ये फला नहीं कर रहे, ढिमका नहीं कर रहे, ठीक है। और बाकी यही है, और वो तो कह रहा है बबलू 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 है, श्रीलंका कैन बीट ऑस्ट्रेलिया, ओ माय गॉड, श्रीलंका कैन बीट ऑस्ट्रेलिया। हमारे यहाँ भाई पीएसएल की ड्राफ्ट वो हो गई है पूरी फ्रेंचाइजीज, और अभी मैं दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे उस पर भी बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, किसी वक्त, सही है। बाकी ये है कि यार अब मिलेंगे आपसे जहाँ भी होंगे, अभी अगले 2-3 दिन में ज़िंदगी जहाँ जहाँ भी ले जाएगी, लेकिन आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर हम रहेंगे। क्या रेन के चांसेस हैं, कहाँ रेन हो गई, किसी ने रेन लिखा है यार, मुझे दिखा, यहाँ रेन हो गई जिम्बाब्वे वाले मैच में, श्रीलंका में प्रोडिक्शन है, कहीं ऐसा ना हो कि मैच भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, रेन बाजी ले जाए कि चल भाई बारिश हो गई, है बारिश हो गई भाई, चलो अब क्या कर सकते हैं, बारिश हो गई है, 2 किलोमीटर दूर है तो फौरन पहुंच जाओ जहाँ भी हो। है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बारिश है, ज़्यादा है, कितने परसेंटेज है, मुझे आर्ली बता सकते हो, देख लेते हो तुम आर्ली, आर्ली वेदर बताओ मैच टाइमिंग की। भाई श्रीलंका वो जगह है, और कोलंबो के यहाँ पे 60% में हो जाती है बारिश कन्फर्म, 80% चांस है मैच टाइमिंग में, 1 घंटे है 2 घंटे, अगर 2 से 3 घंटे तो मैच लग गया, फिर तो भाई वो लोग बोलेंगे ले भाई बायकॉट ही ठीक था, जो भी ड्रामा चल रहा था फिर मैच ही नहीं होगा, लेकिन चलो पॉइंट मिल जाएगा एक एक, लेकिन यार कुदरत मैच करा दे ये वाला तो अच्छी बात है। अब देखो ये तो ऊपर वाले के हाथ में कि ऐसा होता है नहीं होता, ठीक है। स्पोर्ट्स डोमेन एंड फॉलोड ऑल योर वीडियोस, इट हेल्प मी अ लॉट। अच्छा आप डाटा एनालिसिस पढ़ लें, आप कह रहे हैं कि मैं आपको हेल्प करता हूँ, चलो अच्छी बात है, मैं आपके किसी काम आ जाता हूँ यार, है बड़े बड़े लोग कॉपी शॉपी भी करते हैं, क्या क्या करते हैं, पेश करते हैं, कोई बात नहीं यार, हो जाता है। और मोहब्बत और उसका गेम होता है, गेम क्या होता है, रिस्पेक्ट का और डिग्निटी का गेम होता है, ठीक है, और इसके अलावा गेम नहीं होता कोई भी, सही है। हेलो भाई आखिल रावत, बड़ा लेट आए हो तुम, ये भी मेरा पुराना आदमी हो, मुझे इसका नाम पता है, ठीक है। आमिर कह रहा है अभी के व्लॉगर है क्या बोलते आप,
यार मतलब मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया जाए विदाउट एनी स्टडी, तो मुझे उनको बड़ा रिप्रेस करता हूँ मोहम्मद आमिर को। ये उन्हें खुद भी पता, उनसे कहीं सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था मुझे तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। तो भाई बात बोलने की नहीं है, ज़रा थोड़ा सोच के बोलो। हाँ ठीक है वो मारता है, वो स्ट्रोक प्लेयर है, स्लॉगर नहीं कहते उसको, स्ट्रोक प्लेयर है। वो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। गलत बात किसी के लिए नहीं करो यार, मतलब वो बायस और वो बेशर्मी जो होती है, वो एकदम से जो ड्रामेबाजी होती है, वो वाला गेम ना चलाओ यार, वो वाला गेम ना चलाओ। नसीम को खिलाना है क्या 15 को, नसीम को खिला लो सरप्राइज वेपन, नसीम को एक आखिरी बार खिला लो, आवाज लगा दो नसीम, है आवाज लगा दो नसीम को, है। और तुम सुन लो, रन्स बना दो अब, अगर अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे। बस बना दो यार, कोई 200 200 के स्ट्राइक रेट से कोई हलाल कर लो। पाकिस्तान की क्रिकेट, इतनी ज्यादा क्रिकेट तुम्हें खिला दी पाकिस्तान ने यार, कभी तो हलाल कर दो पाकिस्तान की क्रिकेट। नहीं, नहीं करेंगे, ड्रामेबाजी लगा के रखेंगे, ये थोड़ी करेंगे, तुम देखना। इनको थोड़ी आता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट से वफा कर दें ये, है। है तो यही वाली बात है, सोचना भी तो चाहिए ये। हम्म? जुम्मा है नहा लेना। अबे तू कौन है भाई, है तू साबुन लगाएगा, नहा लेना। मैं जुम्मा है नहा लेना, मैं अकेले नहाता नहीं हूँ, मुझे अकेले नहाने की आदत कम है? समझ रहे हो तुम। नहीं नहा रहा, तेरी तुझे क्या, नहीं नहा रहा, मेरी मर्जी है, नहा लेना, है। नहाऊंगा भी, ओढ़ूंगा भी, सही है, उड़ना भी है मुझे। हम्म? अच्छा जी। ओहो, वो बोल रहा मैं विराट से बेटर फिनिशर हूँ। ओ माय गॉड, विराट से बेहतर बेटर फिनिशर हूँ? कौन है भाई, कौन है ये? लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू आबिद जमान साहब। सर आपके थैंक यू का मैं समझा नहीं, ठीक है आपने मोहब्बत में थैंक यू किया होगा। बहुत कमाल खेला है भाई कल इंडिया, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। ऑल्दो जो टीमें हैं वो सब चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है भाई, चलता हूँ फिर। आबिद जमान है, कहाँ जा रहे हैं आप आबिद जमान साहब? समझा नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप, ये तो बता दें मुझे। वैसे भाई आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है आप न्यूजीलैंड से। थिंक अबाउट इंडिया प्लेइंग 11 on 15। यार वही बात कर रहा हूँ ना, वो एनालिसिस ज़रा मैच करीब आएगा, यकीनन कोई और वीडियो भी करेंगे आपके साथ, है तो वो यही वाली चीज़ फिर आपको भी बताएंगे, सही है। और आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है भाई, आप न्यूजीलैंड से हो, जटलैंड से हो, स्विट्ज़रलैंड से हो, जहाँ से भी हो, ठीक है, बस जहाँ से भी हैं प्यार दे रहे हैं आप। और साउथ अफ्रीका फॉर वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अच्छी अच्छी कंपेटिटिव शायद है। और यही चीज़ आपको भी पता चलेगा। वो बोल रहा है मैं विराट से बेटर फिनिशर हूँ, अरे भाई होगा यार, मैं क्या करूँ अगर है वो, है विराट से बेटर फिनिशर हूँ। हाँ फिनिशर तो है, फिनिश तो कर दी इसने हमारी गेम, है इसने हमारा मैच पूरा सब तो फिनिश कर दिया इसने, और क्या इसने छोड़ा क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट में। अब तो ये है कि अब तो ये उम्मीद रह गई है कि भाई एक बार कुछ अच्छा भी कर ले तो हम खुद तुझे 6 महीने खिलवाते रहे कि नहीं। वो बाबर ने इंडिया के खिलाफ जो है वो, मैं तो ज्यादा, मेरी डिमांड ये थोड़ी है 50 पे 100, नहीं वो बाबर ने 30 बॉलों पे 58 कर दिया था। अभी ये बेस्ट ही होगा 198 स्ट्राइक रेट इसका, लेकिन कर दे पाकिस्तान के काम जरूर आ जाएगा। बहरहाल मुझे पता नहीं क्यों एक वाइब आ रही है, कोई अजीब सी पिच ना बना दे, कोई लो स्कोरिंग सॉर्ट ऑफ एनकाउंटर ना हो जाए, मजे पूरे आने चाहिए। खुली विकेट दे दो फिर स्पिनर में जिसकी जान है, जहाँ ब्रेक कम भी है तो फिर मारे जाओ मारे जाओ। घास वाली विकेट नहीं दो यार, खुला दे दो यार, देखते हैं। क्योंकि खुला दे दोगे तो भाई इंडिया की बैटिंग फिर क्या करेगी, फिर compete करो। मैं चाहता हूँ ये साइम अयूब, इवन फरहान, आगा, बाबर, उस्मान, या नीचे वाले हमारे जिनकी बैटिंग ही नहीं आती, वॉच आउट फॉर वेस्ट इंडीज, चील की नज़र। अच्छा मुझे कह रहे हैं आपके, यू सेट वॉच आउट फॉर वेस्ट इंडीज, चील की नज़र। हाँ शशांक को भाई, मेरी ये इसको चील की नज़र नहीं कहते यार, है क्योंकि मैं तो चील पे शेर कहता हूँ, समझो ज़माने के राज को। चील डैश डैश बास को, डैश डैश, अब आप क्या मिलाते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये मैं चील की नज़र नहीं कहते, इसे क्रिकेट की नज़र कहते हैं। कि मुझे लगा कि अगर ये लोग अच्छा डिलीवर कर जाएं, सिमरन हेटमायर, रदरफर्ड, इन लोगों का अच्छा टूर्नामेंट हो गया तो ये फिर बहुत अच्छी तरफ चले जाएंगे, सही है, ये बात मैंने ज़रूर की थी, सही है। तो ये आप जो है समझ लीजिएगा कि क्या होगा। सर वेदर नॉट गुड 15 की, हाँ ठीक है, अभी नहीं है, हो सकता है बदल दे कुदरत यार, अभी तो 2 दिन मौजूद है, 2 दिन बाकी हैं। पता चला इतने इंतजाम हो रहे हैं दुनिया भर में, ये वो फला ढिमका, है तो यही चीज़ जो है वो आपको भी पता चल जाएगी, है। चले, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। अभी मैं अभी के लिए चलता हूँ, ये तो एक ओवर ड्यू वीडियो थी तो मैंने भी भर्ती पूरी कर दी है सुबह बैठकर आपसे,
ठीक है, और थंबनेल भी बड़ा इस पे आपको नॉर्मल सा लगेगा। तो बच्चे ने मुझे एक दे दिया था शाम में नॉर्मल, तो मैंने वही लगा दिया है। एक नायल है, रात को इसको बोला भी है कि रात को पहुंचा दो चीज़ें, उसके अब्बू ने भी बोला है, लेकिन वो भेज नहीं रहा है। ठीक है, तो ज़रा उसके मैं पापा को मैसेज ज़रूर कर दूं कि भाई उससे बोलो भेज तो दो उसको। तो परसों एक टोपी दे रहा था, कह रहा था आप भेज दूंगा। दो चीज़ें परफॉर्मर ही लगाने थे, ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे इस वीक, तो ये चीज़ और कमज़ोर कर देती है फिर लेट आवर्स में आने को। चलें, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे।